एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एमरे बच्चों बाहर और मिस्टर एनवर को घर ले जा रहा होता है। तो रास्ते में डोरुक बोलता है, पता है मैं पहली बार फर्स्ट क्लास में आ जाऊंगा। तो फिर वो बोलता है, अच्छा, और मैंने सुना है कि तुम तो नए स्कूल में जाने वाले हो ना, प्राइवेट स्कूल में। तो बोलता है क्या? तो बोलता है हाँ, तुम्हारी मौसी ने तो बताया, वहाँ पर तुम्हारे नए नए फ्रेंड्स बनेंगे और वहाँ पर बहुत कुछ सिखाया जाता है। अब ये सुनकर बच्चे थोड़े कंफ्यूज थे और उसके बाद में निशान बोलती है कि मम्मा हम प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। तो बोलती है हाँ बेटा नहीं, ऐसे मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज होती है कि अभी मैं क्या बोलूँ, क्योंकि उसने डिसाइड नहीं किया था। और यहाँ पर मिस्टर एनवर भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं। ये चीज़ जल्दी ही एमरे भांप लेता है और कहता है कि अरे अरे मुझे लगता है मुझसे कुछ गलती हो गई, मैं शायद कुछ गलत बोल गया। तो फिर एकदम से निशान कहती है कि नहीं नहीं अंकल आप सही बोल रहे हो, एक्चुअली मुझे लगता है कि मम्मा हमें सरप्राइज़ देना चाहती हैं, है ना मम्मा, हम नए स्कूल में जाने वाले हैं ना। तो बोलती कि हाँ बेटा हाँ सही कह रही हो तुम, लेकिन अगर तुम अपने पुराने स्कूल में जाना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर तुम्हारे पुराने फ्रेंड्स हैं, वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, तो तुम वहाँ भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो डोरुक बोलता है कि हाँ मम्मा मैं तो पुराने स्कूल में जाऊँगा, वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स हैं। तो निशान बोलती है और नया स्कूल? तो बोलती है नया स्कूल भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर भी तुम्हें हॉर्स राइडिंग और वगैरह वगैरह सिखाया जाएगा। अब इसी तरह की बातें करते हुए वो लोग मिस्टर एनवर के घर तक पहुँच जाते हैं और उन्हें बीच में घर ड्रॉप कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा किचन में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर मिस फजीलियत आ जाती है। उन्हें देखकर ज़ेदा बोलती है कि क्या आप कॉफ़ी पियेंगी? तो कहती है नहीं मैं चाय पीऊँगी। तो वो कहती है कि आपको चाय बहुत पसंद है ना? तो कहती है कि हाँ चाय मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेल मैं तुम्हें कुछ बताने आई थी। क्या बताने आई थी? हाँ सुनो, ये वाइट टी है और गाइस आप देखोगे वहाँ पर एक कलेक्शन था अच्छे खासी चाय का। तो बोलती है कि ये वाइट टी है और इसे हम मॉर्निंग में पीते हैं खाली पेट, और ये दोपहर वाली ग्रीन टी है, जब मैं अपने रूम में हूँ तो मुझे दे देना। तो ज़ेदा बोलती है कि अगर आप अपने रूम में नहीं गई तो फिर मैं ये चाय ना दूँ? तो बोलती है नहीं नहीं देना, पर दोपहर में देना। और फिर वो बताती है कि देखो ये वाली चाय जो है वो रात में पी जाती है, और उसको ज़ेदा जानती थी। फिर ज़ेदा कहती है कि अच्छा तो ब्लैक टी नहीं है कि यहाँ पर? तो वो बोलती है नहीं नहीं उधर देखो, और वहाँ पर एक अच्छा खासा कलेक्शन होता है। तो बोलती है कि डिफरेंट टाइप की ब्लैक टी है, पर मैं तुम्हें अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहती और डिफरेंट टीज़ के बारे में बताकर। और हाँ आज रात तुम यहाँ मत रुकना, तुम घर जा सकती हो क्योंकि अब मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो तभी ज़ेदा बोलती है कि नहीं नहीं मैं रुक जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिस फजलियत कहती है कि जब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम मत रुकना, मैं ठीक हूँ, तो फिर क्यों तुम इंसिस्ट कर रही हो रुकने के लिए? तो कहती है क्योंकि वापस जाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है ना अभी। तो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूँगी। तो वो बोलती है नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। कहती है कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ ना मैं तुम्हें जाने के लिए पैसे दे दूंगी। ज़ेदा के बारे में गाइस मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि उसकी कंडीशन कितनी ख़राब है कि जब वो आई थी तो यहाँ आने के लिए पैसे नहीं थे और उसे एमरे से मांगने पड़े, और अब जब जाना है तो उसके लिए भी पैसे नहीं हैं। एंड गाइस आयरनी तो देखिए, ज़ेदा कहने के लिए पूरी तरह सेल्फ डिपेंड है और उसका अपना तो कोई है नहीं जो उसे सहारा दे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमरे सबको लेकर तरलाबाशी पहुंच जाता है और इसके बाद वो उनका सामान निकालने में हेल्प करता है। तो तभी वहां पर आरिफ होता है, जिसे देखकर दोनों बच्चे उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, आरिफ अंकल आरिफ अंकल। और निशान तो है आरिफ से एकदम लिपट जाती है। ऑफ कोर्स निशान हमेशा से आरिफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। तो फिर बाहर बोलती है गेट वेल सून आरिफ, तो कहता है कि थैंक यू। और उसके बाद में निशान बोलती है कि अंकल आप भी हमारे साथ हमारे घर क्यों नहीं चलते, बहुत दिन हो गए हैं। अब ये सुनकर के वो बाहर की तरफ देखने लगता है तो बाहर बहुत ही सीरियस होती है। तो वो एकदम बात चेंज करते हुए कहता है कि बच्चों मुझे मेरे गाँव जाना पड़ेगा, मैं काफ़ी दिनों से नहीं गया तो मुझे कुछ काम है। तो वो बोलती है कि अंकल आप हमें अपने गांव क्यों नहीं ले जाते? फिर डोरुक बोलता है कि क्या वहाँ पर समुद्र है? अब ये सुनकर एक बार फिर से वो बाहर की तरफ देखने लगता है, और जब डोरुक उससे ये पूछता है कि क्या वहाँ समुद्र है तो कहता है कि नहीं नहीं बेटा वहाँ समुद्र तो नहीं है। फिर डोरुक बोलता है क्या वहाँ पर गाय है? तो बोलता है कि हाँ गाय तो है। तो उसके बाद में फिर एकदम से बाहर बोलती है कि चलो चलो तुम्हारे आरिफ अंकल को भी बहुत काम है, बाद में मिलेंगे, चलो चलो कमरे में चलते हैं। फिर उनके जाने के बाद एमरे आरिफ से कहता है कि क्या तुम कल शॉप पर आ जाओगे, हम जॉब के बारे में बात कर लेंगे। तो वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है।
अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीरीन एमरे से बोलती है कि काम ख़त्म हो गया है तो क्या अब मैं जाऊँ, लेकिन वो खोया होता है तो वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता। तो वो कई बार बोलती है मिस्टर एमरे, तो जाकर उसे होश आता है तो बोलता है हाँ हाँ क्या कह रही हो। तो बोलती है कि सब काम ख़त्म हो गया है, क्या मैं जा सकती हूँ। तो बोलते हैं कि हाँ 1 मिनट रुको। फिर वो उसे सैलरी देता है और कहते हैं कि तुम्हारी फर्स्ट मंथ की सैलरी है। अब ये देखकर ऑफकोर्स शीरीन बहुत खुश होती है और थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाती है। अब रास्ते में वो मिस्टर एनवर को कॉल करती है और कहती है कि पापा आप कहाँ पर हो। तो वो बोलते हैं कि बेटा मैं रास्ते में हूँ, बस घर ही जा रहा हूँ। तो उसके बाद वो बोलती है कि पापा पता है मुझे मेरी फर्स्ट सैलरी मिली है। तो बोलते हैं अरे वाह बेटा, खुशी खुशी खर्च करना। तो बोलती है कि पापा मैं ना बाहर के घर जा रही हूँ क्योंकि मैंने बच्चों से वादा किया था कि मैं उनके लिए केक लेकर आऊँगी। ये सुनकर मिस्टर एनवर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा बिल्कुल जाओ। तो वो बोलती है कि पापा फिर मैं शायद 2 घंटे बाद आ जाऊंगी। तो बोलते हैं ठीक है। इसके बाद में शीरीन अपने आप में बड़बड़ाती है कि बताओ मैं सच में लोगों के घर में केक डिलीवर कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ पर वो निभाने की कोशिश तो कर रही है लेकिन शायद पूरी तरह नहीं, अभी भी वो दिल से नहीं कर रही। या फिर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है गाइस, मुझे पता नहीं, आखिर हम शीरीन की बात कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस फजीहत और राइफ एक बार फिर से टीवी देख रहे होते हैं और मिस फजीहत कहती हैं कि अभी तक ये लड़की गई नहीं, जबकि मैंने इसे कब का कह दिया था कि तुम यहाँ से अब जा सकती हो। पता नहीं क्या कर रही है ये अंदर। और ये चीज़ राइफ बड़े बड़े नोटिस करता रहता है, बस उनकी बातें सुनता रहता है। और इतने में ज़ेदा वहाँ आती है और कहती है कि अरे आप लोग फिर से एनिमल किंगडम देख रहे हैं, आप कभी कुछ और क्यों नहीं देखते, अच्छी अच्छी मूवीज़ आती हैं वो देखा कीजिए। और फिर इतने में मिस फजीहत बोलती है कि तुम अभी तक क्या कर रही हो, गई नहीं तुम। तो बोलती है कि हाँ हाँ मैं जा रही थी, बस मैं ये पूछ रही थी आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो बोलती है नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम देख लेंगे। लेकिन तभी एकदम राइफ बोलता है कि मैं 1 कप कॉफ़ी पीऊँगा, मेरे लिए कॉफ़ी बना लोगी, उसमें मीठा ठीक ठीक रखना। अब ये सुनकर मिस फजीलियत उसे चौंकते हुए देखती है और ज़्यादा बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल अभी लाती हूँ। अब गाइस आप कुछ समझ रहे हैं कि राइफ का बिहेवियर कैसा है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर अभी भी नहीं समझे तो आगे आगे देखिए होता है क्या। तो उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एनवर घर आते हैं और आते ही हतीजे हतीजे आवाज़ लगाते हैं और बोलते हैं कि हतीजे पता है शीरीन को अपनी पहली सैलरी मिली है और वो ना अपनी बहन के घर गई है अपने बच्चों के साथ में एंजॉय करने के लिए। पता है मैं सबसे ज़्यादा इस बात से खुश हूँ कि अब हम दोनों को एक साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। और वो इधर उधर घर में जाते रहते हैं लेकिन मिसेस हतीजे उन्हें कहीं नज़र नहीं आती। तो फिर वो एकदम उदास हो जाते हैं किचन में आके और फिर कहते हैं अच्छा हाँ मैं समझ गया, तुम चाहती थी कि मैं अच्छी सी टेबल तुम्हारे लिए सजाऊँ और हम साथ में डिनर करें, तो मैं ज़रा हाथ मुँह धो आता हूँ फिर आता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा उसके लिए कॉफ़ी ले आती है और वो बैठा बैठा पीता है और यहाँ मिस फजीहत उसे चौंक कर देख रही होती हैं। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है अब तुम जा सकती हो। तो फिर बोलती है अच्छा तो मैं जाऊँ, ठीक है मैं जा रही हूँ। एंड गाइस यहाँ पर आप समझ गए कि आखिर वो क्यों नहीं जा पा रही और बार बार लौट कर क्यों आ रही है। अगर समझ गए हैं तो वैसे ये कहना बेकार ही है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप यहीं पे पॉज करके कमेंट कीजिए। मैं आपको बता ही देती हूँ। तो इसके बाद में ज़ेदा बेचारी बिना मन के धीरे धीरे करके वहाँ से जाती है, धीरे धीरे अपने बूट्स पहनती है और फाइनली वहाँ से निकल ही जाती है। और जैसे ही वो निकलती है तब मिस फजलियत को याद आता है कि उन्हें ज़ेदा को किराया देना था और वो देना ही भूल गई। वो उठती हैं लेकिन कमर के दर्द की वजह से उठ ही नहीं पाती और फिर बोलती हैं कि चलो मैं कल ही दे दूँगी। बेचारी ज़ेदा पता नहीं अब घर कैसे जाएगी, शायद पैदल पैदल। वेल जो भी हो, एक बात तो है कि ज़ेदा बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी व्यक्ति है और ये चीज़ मुझे उसकी सबसे ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निसान और डोरुक ड्राइंग कर रहे होते हैं और तभी डोरुक बोलता है कि एक बर्ड बनाओ। तो कहती है ठीक है रुक जा भी बनाती हूँ। फिर कहता है कि एक और पेड़ बनाओ। तो बोलती है रुक जाना। फिर बोलता है कि पक्षी को उड़ता हुआ बनाओ। तो कहते हैं कि तो खुद क्यों नहीं बनाता, मुझे बोले जा रहा जब से। तो डोरुक बोलता है कि मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आती। एंड गाइस वो क्या कर रहा होता है, कीड़े मकोड़े मार रहा होता है ऐसे गुचड़ कुछ भी। फिर कभी कहता है स्टार बनाओ। तो कहती है तुझे दिख नहीं रहा कि सूरज निकल रहा है। तो फिर बोलता है कि फिर भी बोलता रहता है मतलब कि ये बनाओ वो बनाओ। तो इतने में निशान कहती है कि मम्मा ये मुझे इंटरफेयर कर रहा है, ये मुझे ड्राइंग नहीं करने दे रहा। तो फिर बाहर बोलती है कि अरे बेटा तुम अपनी बहन को परेशान मत करो और उसकी ड्राइंग बनाने दो उसे, अगर तुम्हारा मन है तो तुम खुद बना लो।
तो कहता है ठीक है मम्मा। और इतने में कोई डोरबेल रिंग करता है तो फिर निशान बोलती है कि मम्मा मौसी आ गई, मौसी आ गई, मैं दरवाज़ा खोलूँगी, मैं खोलूँगी। एंड गाइस सच में निशान बहुत ही भोली प्यारी और बहुत ही सेंसिटिव बच्ची है। स्पेशली मुझे अक्सर वो सीन याद आता है कि जब आपको याद होगा कि जब बाहर उसे एक फ़्रॉक नहीं दिला पाई थी तो किस तरह उसने कह दिया था कि मुझे फ़्रॉक पसंद ही नहीं है। या फिर वो सीन जब उसके जूते टूटे हुए थे और वो धीरे धीरे करके चल रही थी और अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी ये बताकर। और उस वक्त जो जवाब बाहर ने दिया था वो भी बहुत प्यारा था कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम बड़ी हो रही हो, इसमें छुपाने की क्या बात है। गाइस सच में परिस्थितियाँ बच्चों को वक्त से पहले कैसे बड़ा बना देती हैं। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।